अंदर इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 2014 से कंटिन्यू सत्ता कर रही है। ये देश का हर नागरिक जानता है, मुसलमान जानता है, हिंदू जानता है, सिख जानता है, सारी कम्युनिटी के लोग जानते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का फेलियर नजर आता है। एक सिस्टम पर फेलियर नहीं, ये एक हमला नहीं है। इस देश के अंदर 3000 लोगों की जवान 3000 मौतें हो गई है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, और एक घटना नहीं है। उरी का हमला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, पठानकोट का हमला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, गुरदासपुर की पंचायत पोस्ट को हमला आतंकियों ने अपने हमले का शिकार बनाया, वो हमला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। और यहाँ तक की बात पुलवामा का अटैक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, जो उसकी फाइलों से आज तक धूल नहीं हटी। ये देश का हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग जानते हैं इस बात को। भारतीय जनता पार्टी का प्रोटोकॉल कभी खत्म नहीं होता। अगर अमित शाह जी देश के होम मिनिस्टर है तो उनका फेलियर क्यों नजर आया? आप होम मिनिस्टर आपके पास है, प्रधानमंत्री आपका है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, और देश के अंदर कहते हैं कि सिस्टम कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं आप? कब सिस्टम को सुधारेंगे? आपके पास होम मिनिस्टर है, आपके पास देश का रक्षा मंत्री आपके पास है, देश का गृह मंत्री आपका है, सारे कमांडेंट आपके हैं। क्या लग रहा है सर, किसी भी पार्टी को नेता, क्या लग रहा है जिस प्रकार कश्मीर के अंदर पहलगांव में आतंकवादियों ने हिंदू या मुस्लिम धर्म पूछकर गोली मार दी गई, आप किस प्रकार देखते हो? उनके मुंह तोड़ जवाब कब तक मिलेगा? सरकार को देखना चाहिए मुंह तोड़ जवाब कब तक देंगे। और ये जो अपराध हुआ है ये बहुत ही क्या वो शर्मसार है, एक तरह से मानो तो, और बहुत ही निर्दयी है। ये नहीं होना चाहिए ऐसी घटना। और हमारी सुरक्षा कहाँ है? भारत के सरकार कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है, कोई सुरक्षा का पता नहीं है। आप कंगना रनौत जैसी लीडर को आप सुरक्षा देते हो, लाला रामदेव को सुरक्षा देते हो, लेकिन भारत की जनता को सुरक्षा कब देंगे? क्या हिंदू पूछकर गोली मारना और क्या कपड़े उतारो, मुस्लिम हो तो कलमा पढ़ो, ये क्या किस प्रकार? पहला नंबर तो ये कि अगर इस तरीके की घटना अगर उसने किया है तो मैं उसको मुसलमान मानता ही नहीं, क्योंकि हमारे मुसलमान में भी, हमारे इस्लाम में भी ये चीज है। सुनो, हमारे इस्लाम में भी यही सिखाया जाता है कि किसी निहत्थे पे वार करना अधर्म है, वो धर्म में नहीं है। अगर उसने किया है तो वो दोगले लोग होंगे, मैं उसको सुअर के गिनती में मानता हूँ, और मैं उसको जितनी गंदी से गंदी गाली हो वो भी मैं दे सकता हूँ। लेकिन क्या लग रहा है पाकिस्तान में आतंकवाद कब तक भारत सरकार खत्म करेगी? पानी बंद कर और बॉर्डर बंद कर क्या लग रहा है 48 घंटे के अंदर जितनी पाकिस्तानी है वो भागेंगे या नहीं? नहीं, ये पानी बंद करके कोई फायदा नहीं होगा। उसका रीजन है कि आपने तैयारी सही नहीं कर रखा है, आप डैम नहीं बना रखे हो। दूसरी चीज है, क्या लग रहा है जितने भी भारत के अंदर पाकिस्तानी है वो कब तक भागेंगे? 48 घंटे तो हो गए। मैं चाहूंगा कि जल्दी भगाए। सीमा हैदर भी नंबर में है, ये कैसे आ जाती है? एक आम लेडी इतनी आसानी से भारत के अंदर आ जाती है तो आतंकवादी कितनी आसानी से आ जाते होंगे? ये देखना किसका काम है? हमारा सुरक्षा कहाँ है? हमारा ये अमित शाह कर क्या रहे हैं? सरकार ने बोला है कि सुरक्षा में चूक हुई है, गलती मानी है सरकार ने। तो ये पुलवामा हमला जब हुआ था उसी टाइम ऐसी टाइट कर लेते। अब क्या एक दो घटना होगा तब टाइट करेंगे क्या? ऐसे कर करके कितनी बार हमारा बीएसएफ का जवान भी पाकिस्तानियों के अंडर में है, वो बॉर्डर गलती से पार कर गया, तो क्या लगा अभी तक छूट कर पाकिस्तानियों ने उसको छोड़ा नहीं? हो क्यों रही है इतनी गलतियां, हो क्यों रही है? ये जो है से कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी है तो ये मुमकिन है क्या? आतंकवादी क्या लग रहा है पाकिस्तान के जितनी भी आवाम है क्या पानी के लिए तरसेंगे? बिल्कुल, पानी रोका अच्छी बात है, मैं समर्थन करता हूँ सरकार की। और इससे बड़ी कोई सजा हो, अरे राफेल आप कब छोड़ेंगे? दिवाली के लिए रखे हुए हैं, दिवाली के पटाखे में यूज करेंगे। अरे मारो ना भाई, एक दो बम मार दो, मामला खत्म करो। एक आतंकवादी का घर बम से गिराया, उसी प्रकार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। अरे पाकिस्तान को क्या बोलते हैं, दुनिया के नक्शे से मिटा दो ना, मामला ही खत्म कर दो। अगर पाकिस्तान आतंकवाद को पैदा करता है तो पाकिस्तान को ही खत्म कर दे। वो तो इतना छोटा सा है, एक यूपी और एक बिहार के बराबर होगा। तो पाकिस्तान का तो गहरा वायुसेना, थल सेना सारे लोग कर रहे हैं, अब तो नेवी भी कर रही है। देखो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को हिम्मत कहाँ से मिलती है? पाकिस्तान को एंट्री कहाँ से मिलती है? आपका सुरक्षा क्या कर रहा है? आपका वहाँ जवान क्या कर रहे हैं? आप इजाजत जवानों को क्यों नहीं दे रहे हो? आप हाथ क्यों रोके हुए हो? पाकिस्तान किसी आतंकवादियों का हाथ नहीं रोकता है। आज पाकिस्तान के नेता ने बोला यदि पानी नहीं आएगा तो यहाँ खून की नदियां बहेंगी। बताओ, वो बार बार तुम्हारे आंखों में आंखें डाल के चैलेंज कर रहा है और तुम क्या कर रहे हो?
तुम भी अपने जवान को इजाजत दो ना कि हम भी तैयार है जंग के लिए। तुम किसकी इजाजत ले, किसका इंतजार कर रहे हो, किसका? अरे तुम इतने आबादी वाले हो, सीधा जंग लड़ो। वो इतना छोटा हो कि तुम 4 पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं और 2 भारत के होके आतंकवादी मिल जाते हैं, वो 6 हो जाते हैं। क्या लग रहा है कुछ भारत के अंदर ही ऐसे लोग हैं जो आतंकवादी छुपे हुए हमारे लोगों की तरह? देखो बिल्कुल, अगर जब तक भारत के अंदर कोई नहीं होगा ऐसा, तब तक कोई आतंकवादी को शरण कौन दे देगा? और इसका जांच कौन करेगा? ये कौन करेगा जांच कि वहां से गद्दार कौन है देश में और अच्छा कौन है देश में? इसका भी जांच करवाओ, जो गद्दार है उसको फांसी पे लटकाओ। अब लेकिन इसमें राजनीति करोगे